वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने लंदन में मौजूद कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात की है। इस मुलाकात में पाकिस्तान के आइंदा के मामलात को ज़ेरे बहस लाया गया है। देखना है कि इस मुलाकात के बाद विफाक और पंजाब की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को पंजाब में एक बार फिर टफ टाइम मिलने जा रहा है। पंजाब में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तहरीक इंसाफ के कई अरकान गायब थे, जबकि इत्तलात हैं कि जहांगीर तरीन अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब से एक बड़ा धड़ा उनके साथ मिल गया है। क्या पंजाब की सियासत का रुख फिर बदलने जा रहा है? और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी की दफा खत्म कर दी है, लेकिन दूसरी जानिब पंजाब में मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है। सिटी साहब से जानेंगे कि दहशतगर्दी के शिकार मुल्क में दहशतगर्दी को मजाक क्यों बनाया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, वैसे तो हम रोज़ ख़बरों पे आपके तबसरे हासिल करते हैं, लेकिन आजकल आप तबसरा बने हुए हैं, आप खबर बने हुए हैं। लोग आपको ट्विटर पे शेयर कर रहे हैं, वीलॉग्स बना रहे हैं। नून लीग वाले अपने मतलब की बात निकाल रहे हैं, पीटीआई वाले अपने मतलब की बात निकाल रहे हैं। मुझे तो सवाल ये करना है आपसे, आपकी चिड़िया खाती क्या है? वो 100 रुपये लीटर आटा तो नहीं खाती है जो आपने सबको ही घुमा घुमा के रख दिया है? नहीं, मैंने कोई नहीं घुमाया हुआ है, मगर हमारे यहाँ मसला एक है कि लोग पूरा प्रोग्राम नहीं देखते और क्लिप्स लगा लगा ले। जैसे आपने कहा, पीटीआई वाले वो क्लिप्स लगाते हैं जो कि उनका ख्याल है उनके हक़ में है, और नून लीग वाले वो लगाते हैं जो उनका ख्याल है उनके हक़ में है। फिर वहाँ से थेरियाँ बनती हैं। फिर अच्छे खासे एनालिस्ट्स और अच्छे खासे जर्नलिस्ट पूरा प्रोग्राम नहीं देखते, वही एक क्लिप जो कि लगाया होता है किसी ने, उसी के ऊपर तबसरे करने शुरू कर देते हैं। तो मुझे तो बड़ा अफसोस होता है इस बात पे कि इतनी मेहनत के साथ हम बारीकियों में जाते हैं, मगर लोग बारीकियाँ देखते ही नहीं हैं। इधर से उठाई बात उधर लगा दी, उधर से उठाई बात इधर लगा दी। तो मैं फिर, मुझे अगर तुम मौका दो तो जिस चीज़ के ऊपर इस वक्त बड़ी बहस चल रही है, अब मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं या समझा दूं कि भाई ऐसी बात नहीं है। अब जो मैं कह रहा हूँ गौर से सुन लीजिए। ज़रूरत है गौर से सुनने की। गौर से सुन लेगी। देखिए, मेरा एक मौक़िफ़ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोशिश है कि ये जो इस वक्त क्राइसिस चल रही है इसको रिज़ॉल्व किया जाए। उन्होंने अपनी तरफ से तो क्राइसिस रिज़ॉल्व कर दी थी, मगर खान साहब ने उसको रिन्यू कर दिया क्राइसिस को, और हर रोज़ वो एक क्राइसिस की तरफ उसको बढ़ाते जा रहे हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो जिसकी वजह से ये एक पूरा एक डिमांड शुरू हो गई है खान साहब के सपोर्टर्स की कि इलेक्शन करवा दें, सारे मसले हल हो जाएंगे इस मुल्क के। दूसरी तरफ ये एक बयानिया है कि इलेक्शन के साथ कुछ हल नहीं होना और मामला बिगड़ जाएंगे, बिकॉज इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की सख्त ज़रूरत है। और ख़ान साहब ने तो 4 साल पहले ही काट लिए हैं, और जिस किस्म की उन्होंने मिस मैनेजमेंट की है, अगर ये वापस आ गए तो इस वक्त जिस तरीके से मुश्किल से इकोनॉमी को पटड़ी पे चढ़ाया है वो फिर उतर जाएगी। तो इसलिए इस वक्त इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। और एक आइनी तौर पे एक हुकूमत बैठी हुई है, वो जब वक्त आएगा तो इलेक्शन करवा लेगी, और वो बड़े मुश्किल फ़ैसले कर रही है। मगर खान साहब की तरफ से दिन ब दिन हर रोज़ एक ही बयानिया है कि फ़ौरन इलेक्शन कराओ, और मैं आर्मी चीफ़ लगाऊंगा, ये आर्मी चीफ़ नहीं लगा सकते, और इस किस्म की बातें वो कर रहे हैं। और अब आखिर में जाके उन्होंने धमकी भी दे दी है कि जी मैं लॉन्ग मार्च करूंगा अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। और खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो मुख्तसरन ये है कि फ़ौज जो है वो मेरे साथ खड़ी हो, न्यूट्रल ना हो, और आइन के मुताबिक फ़ौज को न्यूट्रल रहना पड़ता है। मगर खान साहब इस वक्त आइन की तो धज्जियाँ उड़ा चुके हैं पहले से ही, इसीलिए रात को फिर अदालतें खोलनी पड़ गई थी। तो अब बात यह है कि ये है, अब मेरा मौक़िफ़ इसमें यह है कि इस सूरत में हमें ये ख़बर मिली थी, और जो कि कन्फर्म्ड है, कि खान साहब को समझाने की कोशिश की जा रही थी, और उनके सामने डिस्कशन हुई है उनकी सीनियर इस्टेब्लिशमेंट फिगर्स के साथ। और मैंने नाम कभी नहीं लिया, मैंने ये ज़रूर कहा है कि आरिफ अलवी साहब तस्लीम करते हैं, ऐसी बात हुई है। और ख़ान साहब ने ये भी कहा है कि जो इंटरव्यूज़ के अंदर कि उनका मौक़िफ़ है क्या, और वो अब वाज़े हो गया है कि वो ये चाहते हैं कि जी केयर टेकर्स आ जाएं, इलेक्शन जो है फौरी तौर पे अक्टूबर में अनाउंस हो जाए, नवंबर दिसंबर जनवरी में इलेक्शन हो जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि मार्च से पहले इलेक्शन करवानी करें, इससे आगे मैं नहीं जाने दूंगा। और मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने अपने लोगों को भी ये कहा है खुफिया मीटिंग के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा, सबको कहा कि अपने टेलीफोन्स बाहर रख के आएँ कोर कमेटी को। उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा है कि अगर हमें अगले साल अगले अक्टूबर में इलेक्शन नहीं कॉल होती तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हमें
पेश आएंगी। उनको नज़र आ रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है, क्योंकि इतनी देर सस्टेन नहीं किया जा सकता ना इस मोमेंटम। बयानिया बड़ा टफ है उनका। बयानिया जो है वो ऐसा है कि वो अब सब लोगों को उसने एलियनेट किया हुआ है। तो मैं ये और मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि बातचीत हुई है खान साहब को समझाने की, और कुछ एजेंडा जिसे मैं पिंडी प्लान कहता हूँ, पिंडी प्लान सामने आया है। अब पिंडी प्लान में ये मतलब नहीं कि सब ने एक्सेप्ट कर लिया। पिंडी प्लान का यही था कि जी अगले साल इलेक्शन होगी, और ठीक है आर्मी चीफ जो है वो हम मिलजुल के कुछ तय कर लेते हैं, आप हुकूमत के साथ बैठे तो कुछ चीज़ कर ले ताकि ये इशू ना बने। और तो इस किस्म की मैंने बात की थी। इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों ने एक्सेप्ट कर लिए, या ये एक सोची समझी चाल थी किसी तरीके के साथ खान साहब को न्यूट्रलाइज़ करने की। मगर मैंने ये भी ज़रूर कहा है कि अक्टूबर का महीना, ये पिछले निकाल ले क्लिप, मैंने कहा अक्टूबर का महीना बड़ा क्रिटिकल होगा। अब खान साहब ने भी अनाउंस कर दिया कि वो अभी जो मैंने बताया आपको लॉन्ग मार्च की भी बात कर दी उन्होंने, और अक्टूबर का भी ये कह दिया कि ये आखिरी वक्त है कि उन्होंने पूरी एक धक्का और दो गिरती हुई दीवार को, वो खान साहब का ये मौक़िफ़ है। इसका मतलब है खान साहब अब डेस्परेट हो गए। खान साहब को वो जो समझ रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनको सपोर्ट मिलेगा वो नहीं मिला, या इन्होंने तस्लीम नहीं किया, या ये मानते नहीं हैं जो इस्टेब्लिशमेंट इनको समझाने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए खान साहब जो हैं इस वक्त जो है ना फटकरा रहे हैं। ही इज़ वेरी वरीड। उनको नज़र आ रहा है कि पंजाब भी शायद हाथ से जा रहा है, और उनको नज़र आ रहा है कि शायद ऐसे ही है कि शहबाज शरीफ साहब अगला आर्मी चीफ अपॉइंट कर देंगे, और इनको इलेक्शन नहीं मिलेगी अक्टूबर में। इसलिए अब वो डेस्परेट हो गए, और इसीलिए उन्होंने एक इंटरव्यू कामरान खान को, फिर इधर बातें की, ये बातें की, वो अपना मौक़िफ़ जो है वो समझाना चाह रहे हैं। अब मैंने ये जब चीज़ें मैंने डिस्कस की तो उसमें मैंने 2-3 बातें कही। मैंने कहा इसमें तो कोई शक नहीं है खान साहब बड़े पॉपुलर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं खान साहब प्रेशर माउंट कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि बातचीत हो रही है, जिससे पीटीआई लोगों ने ये कहा कि लो जी खान साहब ने अपनी गल मनवा ली, खान साहब हावी हो गए, खान साहब ने अपना काम करवा लिया। ठीक है, और सेठी कह रहे, सेठी ये नहीं कह रहा। अच्छा, उधर से नून लीग वाले परेशान हो गए कि यार अगर यह गल है तो साड़ी छुट्टी हो रही है। ठीक, और वो कह रहे हैं अक्टूबर इज़ गिव और टेक, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर सिटी साढ़े खिलाफ गल कर रहे हैं, और वो जो नून लीग वाले वो परेशान हो जाते हैं। हकीकत ये है कि इस वक्त खान साहब की बात नहीं मानी जा रही, इसलिए नून लीग वाले स्टेबल हो गए। उनको इस बात का एहसास हो गया कि खान ने ओवरप्ले कर दिया अपना हैंड। अब आपका ये भी क्लिप वायरल हो जाएगा। तो खान ने ओवरप्ले कर दिया अपना हैंड, और खान इस वक्त डेस्परेट स्टेट्स में डेस्परेट हुआ है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि खान अगर इसी मोड में रहा तो ये जो धमकियां दे रहा है ना, लॉन्ग मार्च और फलाना ढिंगड़ा, ये भी कहीं नहीं पहुंचेंगी। और अगर मैंने अपना एक इदारिया भी हाल ही में लिखा है जिससे मैंने कहा था कि अगर यहाँ तक बात आती है तो खान को एक बात की समझ आनी चाहिए कि अगर खान ने लॉन्ग मार्च कर दी, पंजाब हुकूमत से केपी से इकट्ठे कर के लोग भेज दिए और वहाँ पहुँचने शुरू हो गए, तो मैंने ये कहा था कि फिर ये लॉन्ग मार्च को सामना करना पड़ेगा, सिर्फ पुलिस का नहीं रेंजर्स का भी करना पड़ेगा। उससे खान को पता चल जाएगा कि खान के साथ नहीं है इस्टेब्लिशमेंट। तो खान इस मरहले तक मत लेके आए बात को, नहीं तो फिर ये वाजे हो जाएगा और फिर उसके बाद रिट्रीट नहीं होगी। जब आपकी लॉन्ग मार्च फेल हो जाती है ना और रेंजर्स खड़े हो जाते हैं आगे, तो आपको वो नहीं होता कि आप आके आप बैठ जाएंगे, सिट इन कर लेंगे, ऐसी बात नहीं होगी। उधर राना सनावला बैठा है और वो गवर्नमेंट बैठी है, वो तकड़ी है, वो कह रही है हम नहीं हिलें, हम यहाँ बैठे हुए हैं। इस वक्त जो लंदन में भी जो बातें हो रही हैं वी कैन डिस्कस दैट, मगर उसको मैं अपनी पोजीशन वाजे करना चाह रहा हूँ कि खान साहब को ठंडा करने की कोशिश की गई है, खान साहब को साथ लाने की कोशिश की गई है। ये कहा गया है कि आप इलेक्शन तक इंतज़ार करें, अगले साल इलेक्शन होगी। खान मांग रहा है फ़ौरन इलेक्शन। वहाँ उनको इशारा किया गया कि चलें बात तो करें ना, आप ये सब कुछ रोके तो सही, आप जो हमें अटैक कर रहे हैं। मगर खान आता नहीं है बात करने की तरफ, अपनी बात जो है वो पूरी नहीं करता, बाहर आके धमकियाँ देता है, और अंदर जो है मैं समझता हूँ उसका जो सपोर्ट बेस है वो कम दिन ब दिन कम होता जा रहा है, इवन इन दी इस्टेब्लिशमेंट। तो खान ने अपने आप को एक समझे अपने आप के ऊपर अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ियाँ मारनी शुरू कर दी। अब ये क्लिप लेकर निकाल के लगाए ना, अब आप फिर देखते हैं क्या होता है, फिर मुझे गाली पड़ेगी खान के लोगों से। यकीनन ये हम कल दोबारा इस क्लिप को सोशल मीडिया की जीनत बनते हुए देखेंगे और ये वायरल हुआ पड़ा होगा। लेकिन एक बड़ा ही अहम सवाल जो है वो ये है कि एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है, उसका इंसाइडर तो शेर साहब आप ही देंगे। बड़े भाई छोटे भाई की मुलाकात से ज़्यादा मुझे लगता है कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात हुई है। कहानी क्या है अंदरूनी? कहानी कोई नहीं है, आपको जो आपने सुना है वो सही है।
दो तीन चीज़ों के ऊपर बात हुई है। एक यही कि अगर प्रेशर आता है इलेक्शन के लिए, खान की तरफ से आता है या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आता है, तो हमने प्रेशर के अंडर नहीं आना। अच्छा, हमने नहीं आना, हमने लड़ना है। यानी हमने रुकना है। हमने रुकना है और हम लड़ेंगे। अगर हमें खान ने निकालने की कोशिश की तो हम पूरी अपनी रियासत की ताकत इस्तेमाल करेंगे खान की छुट्टी कराने के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर किसी तरीके से अगर एस्टैब्लिशमेंट भी हमारे खिलाफ हो जाती है, अगर मगर तो फिर उसका भी सामना हम करेंगे, ऐसी की तैसी देखी जाएगी। क्योंकि हमारे इरादे देख है, पाकिस्तान के बारे में हमने इतनी कुर्बानी दी है, अपने आप को अनपॉपुलर किया है, तो हम इस वक्त इलेक्शन देने के किसी मूड में नहीं है। किसी सूरत में भी हम इलेक्शन नहीं एग्री करेंगे, यह फैसला हो गया है। दूसरा ये भी फैसला हो गया है कि हम ही आर्मी चीफ लगाएंगे। अच्छा, जो कर लो जो करना है, शहबाज शरीफ विल अपॉइंट द नेक्स्ट आर्मी चीफ। अब वो बिहाइंड द सीन्स डिस्कशंस जो होंगी, किसके साथ होंगी, कैसे होंगी, मैं उधर नहीं जाना चाहता बिकॉज मुझे पता भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मगर ये फैसला हो गया कि हम आर्मी चीफ लगाएंगे। हम सब चीज़ देख के लगाएंगे। पहली बात ये है, हम अंडर किसी प्रेशर नहीं आएंगे, ना एस्टैब्लिशमेंट के प्रेशर में आएंगे, ना इमरान खान के प्रेशर में आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है, किसी सूरत में भी वी आर नॉट रेडी टू गिव द इलेक्शन अभी। और अगर आपने इलेक्शन लेनी है तो फिर निकाल के देखो हमें। तो इसका मतलब अगर इलेक्शन टाइम पर होंगे तो फिर बाकी मामला भी टाइम पर होंगे, उसके लिए भी उन्होंने डिसाइड कर लिया है? नहीं, वो फैसला उन्होंने अपने फैसले कर लिए हैं। और ये मैं आपको बता दूं, इसमें सारी पीडीएम एक ही सफ़े पे है। जरदारी साहब भी यही बात कर रहे हैं, मौलाना भी यही बात कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने भी यही बात कही है। तो यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल है पंजाब की गवर्नमेंट, चूँकि ज़ाहिर है मीटिंग में ये भी तो डिस्कस हुआ ही है ना कि पंजाब में भी हमने अब रिजीम चेंज करनी है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने डिस्कस। बिल्कुल डिस्कस हुई है, और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इसके ऊपर होमवर्क शुरू हो गया है। और खान साहब सही कह रहे थे, मैंने भी आपको अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि खान साहब कह रहे हैं मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। एक्चुअली मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई जो है, वो खान साहब की जो बात थी वो उसमें ज़्यादा वज़न नहीं था। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई अगर होते तब तक हो गया होता। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई अगर इन्वॉल्व होते तो अब तक काम तमाम हो गया होता। मगर अभी तक काम तमाम इसीलिए नहीं हुआ कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई अभी भी वो न्यूट्रलिटी पे अड़े हुए हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब बात यह है कि इसलिए मेरा ख्याल है जो बातचीत अब चल रही है वो जहांगीर तरीन साहब को भी और चौधरी शुजात साहब को भी उनके साथ ज़्यादातर बातचीत चल रही है। और मेरा ये ख्याल है कि 10-15 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पंजाब के अंदर आपको हरकत नज़र आएगी। और अभी भी आपने देखा कि अभी वो पीटीआई की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर भी 20-25 MPs मिसिंग थे। ठीक है। और जहांगीर तरीन साहब फिर एक्टिव हुए हैं उधर। मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक चौधरी शुजात बैठे हैं कि भाई अगर पक्की गल है तो पूरे 10 से 10 ले आओ तो फिर मैं करना, ऐ ना हो कि 5 आ जाए तो 5 ना आन। तो इस वास्ते तो एफर्ट्स आर अफुट, और दीज आर ऑल लीगल एफर्ट्स, कोई इसमें इलीगल चीज़ नहीं है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरी कोशिश होगी नून लीग की और पीडीएम की कि पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत लाई जाए, और उसके लिए अब काम शुरू हो गया। तो ये जो डांट पिलाई है खान साहब ने अपने ज़ाहिर है अरकान को, और मैं पंजाबी में कह देती हूँ कि उन्होंने ये हिसाब किया कि कहना तीनू तो सुनाना नूनू। अब वो ऐसा ही कर देते हैं, सुनाना तो वो तो हमें लग रहा है कि खान साहब बड़े स्ट्रेट हो गए हैं। नहीं, स्ट्रेट नहीं हो गए, फ्रस्ट्रेशन हुई हुई है, बड़ी डेस्परेशन हुई हुई है खान साहब की। अब फॉर एग्जांपल वो ये जो मैंने आपसे कहा कि सबको कहा अपने फ़ोन्स बाहर रख के आए, ये पहले कभी नहीं हुआ था ऐसे। अब ये है कि और वहाँ जो बातें की हैं उन्होंने कुछ खरी खरी बातें न्यूट्रल्स के ख़िलाफ़ की हैं, इसीलिए उनको फ़िक्र था। उसी में उन्होंने फिर ये कहा कि जी मुझे पता है कि आप लोगों में से कौन मिलते हैं, खुफिया तौर पे मिलते हैं, और आप बंद कर दें उनको मिलना, और मुझे सब पता है कौन मिलता है, क्या बात होती है। और तो ये धमकी दे दी, और जो लोग करते हैं मिलते हैं वो उनको पता लग गया कि खान को पता है इस बात का। और फिर अब और शीरी मज़ारी साहिबा जो कि बिल्कुल मुँह फट हैं, और उनका एक नैरेटिव भी है, और वो देखती नहीं है लेफ़्ट राइट, तो वो तो आउट ऑफ द क्रीज आके हर वक्त कोशिश करती है कि चौका छक्का ही लगाया जाए। तो वो उनको कह दिया कि ज़रा मॉनिटर करो कौन क्या है ताकि मुझे पता चले। तो ये इस किस्म की वहाँ सूरत हाल है। वहाँ आजकल काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए हैं, और कुछ लोग हैं बड़े परेशान हैं कि खान साहब ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया है, एस्टैब्लिशमेंट को टेक ऑन कर लिया है। ये तो आज तक तारीख़ में किसी ने नहीं किया था, और जो तारीख़ हमें बताती है कि जो भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेता है उसका अंजाम बुरा ही होता है। सो माई सेंस इज़ दैट खान इज़ डेस्परेट।
खान को नज़र आ रहा है कि अब दूसरी साइड हावी हो रही है, वो किसी किस्म की आपको पता है खान पीछे नहीं हटता। अब ये उसकी मजबूरी है। सियासतदान हमेशा, मैंने आपसे कहा है कि वो अगर एक कदम आगे लेते हैं, दो पीछे लेते हैं, दो आगे लेते हैं, एक साइड चले जाते, यही सियासत इसका नाम है। खान सियासत नहीं करना चाह रहा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर सियासत के बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, और सियासत का मतलब ही ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। और या तो होता ना, खान के पास बड़ा एक परफॉर्मेंस होता, 4 साल का परफॉर्मेंस होता, तो फिर जो लोग उनके ख़िलाफ़ भी हैं वो ये कहते हैं यार परफॉर्मेंस तो है ना, तो रहना चाहिए खान को। फाशिस्ट भी है तो कोई बात नहीं, परफॉर्मेंस तो है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अयूब खान डिक्टेटर था, 10 साल काट गया, कोई नहीं खड़ा हुआ उसके ख़िलाफ़। मुशर्रफ साहब डिक्टेटर थे ना, 10 साल वो काट गए। ज़ियाउल हक डिक्टेटर था ना, 10 साल वो काट गए। उनके किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं था, इनफैक्ट ऑपोजिट था कि उनके ज़माने में मईशत ग्रो की, तल्लुकात इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अच्छे थे, बाकी और बहुत सी चीज़ें हुई, मगर अवाम नाराज़ नहीं थी। खान साहब के 4 साल में तो बहुत बुरा हाल हो गया ना मुल्क का और अवाम का। तो मतलब है उन्होंने बहुत कुछ टेक ऑन कर लिया, और खान साहब के अंदर कुव्वत है नहीं एक जेन्युइन इनकलाबी बनने की, क्योंकि इनकलाब का मतलब ये नहीं होता कि एक रेजीम चेंज करना। इनकलाब का ये भी मतलब होता है कि उसके बाद एक नया पाकिस्तान बनाना। खान साहब को जो अपॉर्चुनिटी मिली है 4 साल की, वो आज तक किसी सियासतदान को, किसी लीडर को नहीं मिली कि सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी होगी, पहले आपको लेके आई, फिर आपके साथ 4 साल खड़ी रही। ये तो किसी के साथ नहीं हुआ। तो अब खान साहब को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ही हैज़ टू कम बैक, और उसका ये तरीका नहीं है जो वो तरीका इख्तियार कर रहे हैं, इसके साथ बड़ी ब्लो बैक होगी। और यहाँ पर जो है वो एक बड़ा मौजू ये भी है कि वो जो लोग मिल रहे हैं वो किसकी माँ पर मिल रहे हैं, और खान साहब की जो अपनी मुलाकात हो गई है, और फिर लोगों की अलग मुलाकात हो रही, बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक। वेलकम बैक। सेठी साहब, ये जो लोग मिल रहे हैं जिनको खान साहब ने थोड़ा सा डांटा भी है इनडायरेक्टली, क्या मजबूरी आ गई है? खान साहब एक डायरेक्शन में है, वो लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, छुप छुप के मुलाकातें कर रहे हैं। नहीं, वो यही तो मसला है ना कि खान साहब जो हैं वो, उनके जो लोग हैं, कोर लोग, कुछ लोग, चंद इम्पोर्टेंट लोग, वो चाहते हैं कि मफाहमत हो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, रास्ते खुले। और वो कहते हैं देखिए वो नवाज शरीफ साहब ने कर लिए तो आप किस खाते में हैं, आपका तो और भी सीरियस केस बना हुआ है इस वक्त। मगर तो इसलिए वो और जाके इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि इन्हें समझाओ, हम तो समझा रहे हैं, आप भी समझाएं, आप ऐसे करें इसके साथ, ऐसे समझाएं, हम भी कर रहे हैं। वो खान को समझ आ गई है कि ये जाके एक्चुअली खान का केस जो है ना वो ख़राब करते हैं वहाँ। खान दिखाना चाहता कि मैं पक्का हूँ, कोई लचक नहीं है ये, और मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँ। ये जाके वहाँ जिस तरीके से ये बात करते हैं कि ये असी तो नहीं एग्री कर दे, वो क्रैक हो गया, उन्होंने ऐसी की करिए, वो बात नहीं सुनता, तो आप उसको समझाएं और रट ना करें, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, ये और हो जाएगा पागल, ऐसी बातें जाके वहाँ करते हैं ये। तो खान को पता लग गया कि इतने मेरे सामने कहते ने पै जाओ, तो उठे जाके कहते ने कि कुछ और कहते हैं जाके उनको, तो मिसलीड करते हैं। लेकिन सेठी साहब -1 वाला फार्मूला भी आपके सामने ही है ना, हो सकता है पार्टी में कोई और चाहता हो कि वो बड़े लोग हैं, मगर उनको इस बात का पता होना चाहिए ये पार्टी खान की पार्टी है, और खान किसी को भी ट्रस्ट नहीं करेगा कि ये पार्टी किसी के हवाले करे। वो खुद नीचे जाएगा और पार्टी को भी साथ ले जाएगा, मगर इनमें से किसी के हवाले नहीं करेगा वो। तो यानी कि वो तो खुद भी कह रहे थे कि असद उमर साहब एक ज़माने में उनके जहन में थे, तो अब वो आप समझ रहे हैं कि नहीं है, -1 नहीं है, खान साहब के बगैर कोई नहीं। और। देखिए -1 क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। -1 इज़ माइनस इमरान खान, ठीक, माइनस इमरान खान PTI या माइनस इमरान खान पाकिस्तान की सियासत। अच्छा, -1 PTI नहीं चलती। अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो PTI की इज़ विदाउट अ हेड, ठीक, PTI इज़ इमरान खान। अच्छा, मगर इमरान खान एंड पॉलिटिकल सिस्टम, इमरान खान को आप डिस्क्वालीफाई भी कर दें तो इमरान खान फिर भी पार्टी को लीड करेगा, ये मैंने पहले भी कहा। बिल्कुल आपने कहा। तो मगर डिस्क्वालिफिकेशन का ये मतलब है खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेगा, तो वो बड़ा दिल, ये तो होता है ना, बनी गाला में बैठ के तो चला सकते हैं, मगर फिर भी जब होता ये है कि जब कोई और प्राइम मिनिस्टर बन जाता है ना, जैसे KP में कोई और चीफ मिनिस्टर बन जाता है, ये बुज़दार, KP वाले बुज़दार नहीं हैं, वो अपना काम भी करते रहते हैं, खान को भी खुश रखते हैं।
बुज़दार साहब तो सारा वक्त ही खान को और खान के मतलब करीबी लोगों को खुश रखते थे और ख़ुद उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी। पंजाब जैसा बुज़दार उनको ना केपी में कभी नहीं मिलेगा। वहाँ वो लोग मिलेंगे जो आधी काम इनका करेंगे, आधा अपना काम चलाते रहेंगे। बुज़दार साहब ने भी ऐसे किया, मगर वहाँ और सिचुएशन है। वहाँ वैसे भी टीम जो थी इनकी वो पॉलिटिकली बड़ी सॉलिड थी। पंजाब में तो टीम थी नहीं ना, नया एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो अब बात यह है कि खान साहब के ऊपर जो असली चीज़ जो आ रही है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी। कि खान साहब की लॉन्ग मार्च और खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन, बिल्कुल। और इसमें जो आज और ये क्या होंगे या नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, और अगर होंगे तो क्यों नहीं होंगे। आपको याद होगा, अगर चाहें तो मेरा क्लिप निकाल लें, मैंने कहा था कि ये टेररिज्म के केस कहीं नहीं जाएगा। मैंने कहा था ये टेररिज्म का केस गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि ये कहीं जाए। उसकी वजह ये बड़ा कमज़ोर केस है, और दुनिया जो है, अगर खान साहब को आपने अंडर टेररिज्म कन्विक्ट कर दिया तो दुनिया इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ पूरा एक टिल्ट हो जाएगा। क्यों जी है, देखो ऑब्वियसली ट्रम्प टप है, ऑब्वियसली झूठ है, ऑब्वियसली ये इस, क्योंकि टेररिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना वो और है। बम फाड़ दिया, लोग मार दिए, सेपरेटिस्ट गुरिल्लाज हैं, ये है ये। तो इसलिए ये मैं पहले दिन से कह रहा था ये कहीं नहीं जाएगा, और वही हुआ। आपने देखा ये ख़त्म हो गया। गवर्नमेंट ने भी नहीं परस्यू किया इसको, अदालतें भी नहीं चाहती थी कि इसके ऊपर कुछ करें, वो भी उनकी भी बदनामी थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही थी, और इसलिए और खान साहब ने भी तावन किया फिर जाके जो हाँ जी मैं हुआ यहाँ, मैं अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, ताकि उनको पता था कि यहाँ रिलीफ मिल रही है तो चलो डू इट, तो वो हो गया। मगर देखिए ये तोशाखाना केस जो है और कंटेम्प्ट का केस जो है और फॉरेन फंडिंग केस है, हर एक की फ़र्क नौइयत है। ये टेररिज्म केस नहीं है। कंटेम्प्ट के अंदर खान साहब को यकीनी तौर पे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, जो माफ़ी अदालत को एक्सेप्टेबल होगी, और मेरे मुताबिक वो माफ़ी मांग लेंगे। अच्छा, जो अदालत को एक्सेप्ट होगी। आइए आप तोशाखाना में मेरी प्रेडिक्शन ये है कि आज रिज़र्व हो गई जजमेंट, केस ख़त्म हो गया। अब जो सुनना था इलेक्शन कमीशन ने दोनों साइड्स को सुन लिया है, और बड़ा सिंपल केस था। डिक्लेरेशन की है, नहीं की, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, अगर की है तो कहाँ की है, और अगर नहीं की और है कि आपने नहीं की जिस पे जहाँ करनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन के आगे, तो फिर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने एक वायलेशन की है, उसके साथ आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये एक तलवार, जो मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, अब कुछ तलवारें हैं जो कि लटक रही हैं, लटकेंगी और लटक रही हैं, और ये तलवार अब पक्की तेज़ हो गई है। पहले केस चल रहा था, अब केस क्लोज हो गया, अब जजमेंट रिजर्व हो गई है। जिस दिन तलवार चलानी होगी उस दिन जजमेंट आ जाएगी, और तलवार उसी सूरत में चलाई जाएगी अगर खान साहब अभी भी उनको समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ फंस गए हैं और कहाँ उन्होंने अपने आप को फंसा लिया है और कैसे इस दलदल से निकलना है। और ये लड़ाई झगड़े जिस किस्म के कर रहे हैं, इससे नहीं होगा काम। तलवार चल जाएगी बिकॉज केस बहुत स्ट्रांग है, वो तो उसके मेरिट के ऊपर उड़ जाएंगे। वो तो अगर कुछ है तो रोका हुआ है, जैसे फॉरेन फंडिंग पहले रोका हुआ था, 8 साल रोका था ना, खान साहब लाडले थे ना, तो रोका हुआ था। अगर इनका लाडलापन जो है ये बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं इतना आगे, वो कहते हैं जी हुण साढ़े को हुण तो लाडला की हुण तो साढ़े गले पै गया, हुण लाडला नहीं है, इन्हें भी ठाप लानी पड़ेगी। तो वो ठाप जो है ना, वो थोड़ा तोशाखाना केस। फॉरेन फंडिंग केस पहली स्टेज जो है फॉरेन फंडिंग केस की, वो है कि जितने पैसे आपने नहीं डिक्लेयर किए या ले लिए हैं या वो वापस करें, और वो अभी केस थोड़ी देर चलेगा, मैंने सुना अभी फिर बिल्कुल वक्त मिल गया है 4। तो इसलिए वो तलवार अभी भी जिन्होंने कहना खुंडी है, वो वाली तलवार चलने को तैयार नहीं है, वो रखी पीछे, और जिन्हों वक्त आएगा तो वो भी तलवार चल जाएगी। मगर अभी पहली तलवार जो है वो तोशाखाना की है। तो खान साहब को समझ आनी चाहिए इस बात की कि ये स्टेजेस में ये है, और अगर खान साहब इंसिस्ट करेंगे तो फिर तोशाखाना में इनकी ये उड़ जाएंगे, और फिर जाएगा तो वहाँ अगर जो जुडिशरी इनके साथ है अगर, तो जुडिशरी इनको स्टे दे देगी। मगर मामला तो चलेगा ना, एक तलवार तो चल गई होगी कि जी। सो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि अब खान साहब ने फैसला करना है लॉन्ग मार्च का, कि लॉन्ग मार्च अनाउंस तो उन्होंने एक गोल मोल तरीके से कर दी है कि आखिर इस महीने की आखिर में होगी। डेट अभी मैंने नहीं दी, मगर ये कह दिया कि इसी महीने होगी। तो वो जो है उसको अब हम स्टडी करते हैं कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये होगी, कब होगी और क्यों होगी। सेठी साहब, इससे मुतल्लिक आपने कुछ कह रखा है, वो शॉर्ट भी हमने निकाल रखा है, उस पर सवालात भी हैं, लेकिन एक ब्रेक लेना पड़ जाएगी। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। सेठी साहब, पहले वो जो शॉट हम जिसका जिक्र कर रहे थे वो दिखा देते हैं। अब भी खान साहब ने ये जो धमकी दी है कि लॉन्ग मार्च, ये उस वक्त तक नहीं अनाउंस करेंगे डेट जब तक इन्हें पता नहीं चल जाएगा कि गवर्नमेंट ने क्या फ़ैसला किया, किस दिन उन्होंने जाना है। और इनको पता चल गया कि ये फ़ैसला हो गया कि फ़लाने दिन, फ़लाने महीने और फ़लाने दिन जाना है, उससे 3 दिन पहले खान साहब अनाउंस कर देंगे उस डेट को कि मैंने लॉन्ग मार्च करनी है, ताकि ये जब जाएंगे तो कहें मैं कड़े रहा हूँ। सेठी साहब, तो आपने ये प्रिडिक्ट बहुत देर पहले कर लिया था कि खान साहब तब कॉल देंगे लॉन्ग मार्च की जब मामला तय पा जाएंगे, तो अभी मामला तय पा गए हैं या ये सिर्फ एक महज धमकी है? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने बिल्कुल ये बात कही थी कि जब तय पा जाएंगे। अब तय पाने के दो माने हैं ना, एक तो ये कि इस्टेब्लिशमेंट इनकी बात मान लेती है और ये हुकूमत इनकी बात नहीं मानती और इस्टेब्लिशमेंट इनको इशारा करती है कि पै जाओ। ठीक, तो या तो ये है या ये है कि हुकूमत इनकी बात नहीं मानती, इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी नहीं है और हुकूमत के साथ खड़ी है, और ये समझते हैं कि अब जैसे कहते हैं ना, एक धक्का और दो, अब मेरे पास चारा नहीं है, या तो मैं चुप करके बह जाऊँ या मैं और प्रेशर डालूँ। मैंने आपसे हमेशा कहा कि खान साहब का जो टैक्टिक है वो यही है कि पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना है और जितना भी कुछ कर सकते हैं वो करना है। अब मेरा ये ख्याल है कि इस स्टेज पे उनको कोई इशारा नहीं आया कि हम हुकूमत की छुट्टी कराने के लिए तैयार हैं और आप लॉन्ग मार्च करें। अब उनको ये फ़िक्र हो गया है कि अगर उन्होंने अभी ये काम शुरू ना किया तो अक्टूबर तक, तो फिर ये अक्टूबर भी निकल जाएगा और फिर तो हाथ से गेम निकल जाएगी। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इन्होंने अपने लोगों को कहा है कि अक्टूबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने भी ये कहा है कि अक्टूबर इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब सूरत हाल यही है कि क्या खान साहब कामयाब हो जाएंगे अपना प्रेशर लाने के लिए, ताकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस हुकूमत का साथ छोड़ दे और अंडर प्रेशर आके इमरान खान के इनको इशारा कर दे कि पै जाओ, या ये कि इतने डेस्परेट हो जाएंगे कि ये दावा बोल देंगे और उस वक़्त फिर अगर इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी हुई तो ये फेल हो जाएंगे। उसके बाद इनको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अगर इस्टेब्लिशमेंट अंडर प्रेशर आ गई तो फिर देश में तब्दीली आ सकती है। सो खान साहब इज़ नॉट प्लेइंग द गेम। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकता कि मुझे इशारा आए। लग ऐसे रहा है कि वो भी डट गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी कोई इशारा देने के मूड में नहीं है। तो अब मैं टेस्ट कर लूँ कि दो चीज़ें मैं टेस्ट कर लूँ, एक ये कि लॉन्ग मार्च में मैं बंदे इकट्ठे कर सकता हूँ कि नहीं और मैं पहुँच सकता हूँ इस्लामाबाद कि नहीं। अगर मैं पहुँच गया तो समझे मैं कामयाब हो गया, और अगर मैं ना पहुँचा तो रास्ते में ही पता चल जाएगा कि क्या मेरे साथ होने वाला है। तो अब और कोई चारा नहीं है। अगर चुप करके बैठे रहे तो बाय डिफ़ॉल्ट अक्टूबर भी गुजर जाएगा, हम धमकियाँ ही देते रह जाएंगे, मैं जलसे ही करता रह जाऊँगा और ये और मजबूत होते जा जाएंगे। फिर इन्होंने अपना शायद नवंबर से पहले ही अनाउंस कर दें, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। एक दफ़ा अनाउंसमेंट होगी तो ख़त्म होगी बात। तो ज़रूरी नहीं है अनाउंसमेंट 27 तारीख को होगी या 29 तारीख को होगी। अनाउंसमेंट किसी स्टेज भी हो सकती है, अक्टूबर में हो सकती है अनाउंसमेंट। तो ही स्कैर्ड कि ये ना हो कि हाथ से गेम निकल जाए और गवर्नमेंट जो है शहबाज शरीफ जाके अनाउंस कर दे और जो इनको बात पसंद ना आए तो फिर उनके हाथ से गेम निकल गई ना। तो मैं ये समझता हूँ खान साहब उस स्टेज पे आ गए हैं कि अब वो कहते हैं यार या पार, इशारा नहीं आया और मायूसी बहुत हुई है पीटीआई कैंप के अंदर, ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा, यानी दो धड़े बन चुके हैं और मायूसी फैल चुकी है। और ऊपर से अभी हमने कहा कि वो पंजाब के ऊपर भी शुरू हो गया काम कि पंजाब भी लिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा था, अब आइए लॉन्ग मार्च करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है 50% चांस है कि आखिर में आके ये पोस्टपोन कर देंगे लॉन्ग मार्च। अभी उन्होंने कहा मैं डेट दूंगा। हाँ जी, उन्होंने डेट क्यों नहीं दी? अब कितने दिन रह गए हैं जी? 7 दिन रह गए हैं। अभी आप डेट देंगे तो तैयारी होगी ना। तो आप कब देंगे डेट? तो अभी डेट नहीं दी और ख़बरों में लगा दिया है कि जी 25-26 के लगभग होगी। ठीक, तो डेट तो दी नहीं, अब डेट कब देंगे? क्योंकि एक दफ़ा डेट दे दी तो फिर पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी डेट नहीं दी क्योंकि अभी गुंजाइश है पीछे हटने की। अच्छा। अब भी ये सिर्फ धमकी है। अभी भी प्रेशर डाल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और कि हमारे साथ बात करो, हम रास्ता कुछ हमारे साथ बैठ के बात करो। और अपने जलसे जुलूसों में एक ही बात कर रहे हैं, चोरों को नहीं लगाने देना अगला आर्मी चीफ। वो उनका सारे का सारा फोकस यही है कि आर्मी चीफ जो है वो इमरान खान लगाए और कोई ना लगाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ दिस इज़ द गेम वेयर इट इज़ नाउ। ये गेम एक ही सेंटेंस, एक ही झटके के अंदर ख़त्म हो सकती है। आज अगर अनाउंस कर दें शहबाज शरीफ साहब कौन अगला आर्मी चीफ है तो खान साहब की गेम गई। और अगर
अभी नहीं करते और खान साहब जो हैं वो एक जेन्युइनली एक लॉन्ग मार्च करके पहुंच जाते हैं वहाँ, तो फिर गेम जो है वो पीडीएम से के हाथ से निकल जाएगी। तो इस वक्त कशमकश चल रही है, एक तरफ पीछे से बातें चल रही हैं और बातें जैसे आप कहते हैं टॉक फाइट फाइट, उन्होंने भी डट गए और कहने ने बात तो करनी है आपसे मगर हम नहीं जाते कहीं। और ये कह रहा है कि बात तो मैं कर रहा हूँ मगर मेरे मुताबिक ऐसे करें। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो देख रही है कि अब हमने क्या मौका हमने इख्तियार करना है। मगर एक बात मैं आपको कह दूँ, किसी सूरत में भी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इलेक्शन के मूड में नहीं है। अगर प्रेशर इमरान का आता है ऐसा कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो कर सकते हैं, फिर हाथ से गेम निकल जाती है ना जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। मगर इस्टेब्लिशमेंट की जो प्रेफरेंस है यही है कि ये हुकूमत अपनी टर्म कंप्लीट करे। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, प्यार मोहब्बत बिल्कुल नहीं है। यहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट दो हैं। एक ये कि मईशत को डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आप इलेक्शन की तरफ अभी जाते हैं 4 महीने अफरा तफरी पड़ी होगी, ये जो सारा फ्लड का इशू और ऊपर से अफरा तफरी, मईशत तो बिल्कुल ही नहीं उठेगी और जिन लोगों ने आपको पैसे वादा किए हैं वो भी नहीं देंगे आपको, एंड सो ऑन। तो इसलिए मेरा ख्याल है इस वक्त स्टेबिलिटी इज़ द नीड ऑफ द आवर। आमिर खान साहब का अगर प्रेशर कामयाब हो गया तो और बात है, मगर आज की जो सूरत हाल है वो अभी तक प्रेशर कामयाब नहीं हुआ। ठीक है सेठी साहब, और जैसे आप कह रहे हैं वो हमने देखा भी आज चकवाल जलसे में जिस तरीके से खान साहब की बॉडी लैंग्वेज थी वो खातिर खा कोई चेंज नहीं हुई है। लेकिन बहरहाल बड़े इंपॉर्टेंट दिन आने वाले हैं, सितंबर गुजरने वाला है, अक्टूबर आने वाला है और फिर नवंबर, ये बड़े क्रूशल डेज हैं जिस पर हम मज़ीद तज्जिया भी सेठी साहब का हासिल करते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल फरवा वहीद को नजम सिटी प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।